नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। और एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? विश्व वह भारत की प्रमुख मूर्तियाँ कि हाल ही में मतलब साल डेढ़ साल इसी वर्ष कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ स्थापित की गई है। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी मूर्ति कहाँ पे है, वो मूर्ति किस महापुरुष की है, उस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, उस मूर्ति का अनावरण किसने किया है, वो मूर्ति किसकी बनी हुई है। तो इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन आपने एग्जामों में देखे होंगे। तो देखिए, तो विश्व में कौन कौन सी और भारत में कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियां हैं, हम बारी बारी से तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूं, मेरे पीछे आपको 4 पुस्तक दिखाई दे रही है। ये चारों पुस्तकें एसके बुक मतलब एसके पब्लिकेशंस की है। तो पहली जो बुक है वो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक गाइड है। एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले सभी विषय, चाहे फिर वो सामान्य अध्ययन हो, गणित हो, हिंदी हो, तर्क शक्ति हो, उन सभी विषयों का संपूर्ण कवरेज इसमें दिया गया है। एसएससी जीडी 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज भी संकलन किया गया है। एसएससी जीडी में पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पे दी गई है। सबसे उत्तम पुस्तक है मार्केट में एसएससी जीडी कांस्टेबल लेवल के लिए। और एक हमारे पास है गत वर्षों के पेपर का सेट, एसएससी जीडी कांस्टेबल। इसमें लगभग 35 प्लस पेपर्स है और प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। आप हर पेपर पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करें। स्कैन कर कर घर बैठे आप उसका ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। और अगली देखिए, एसके पब्लिकेशन की ही सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर एसएससी जीडी और एमटीएस। तो ये जो सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है, ये एसएससी जीडी और एमटीएस लेवल के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। खास बात क्या है, एसएससी जीडी एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी संकलन इसमें किया गया है। सेम संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है सभी प्रश्नों की। और एक हमारे पास सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो एसएससी का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे रेलवे का हो, या विभिन्न राज्यों में जो पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हिमाचल पुलिस हो, मतलब तमाम तरह की जितनी प्रतियोगिता परीक्षा भारत में होती है उसके लिए सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक है। आजकल सामान्य ज्ञान में थोड़े से डीप में जाकर क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी होती है, तो उसके हिसाब से सबसे उत्तम पुस्तक है। तो इन चारों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। और खरीद कर आप अभी से तैयारी में जुट जाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम भी करें। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व और भारत की प्रमुख मूर्तियाँ, तो शुरुआत करते इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहली जो मूर्ति है वो देखिए कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से तमाम तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। वो कैसे कैसे बन के आएंगे, आइए बारी बारी से इसकी बारे में पढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही क्या कहते हैं, एकता की मूर्ति कहा जाता है। और ये एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आपसे स्थान पूछेंगे गुजरात। अगर राज्य पूछे कि किस राज्य में है तो आप बताएंगे गुजरात राज्य में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जिला पूछे तो आप बता देंगे नर्मदा जिले में है। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, बताइए किस नदी के किनारे है, तो नदी किनारा पूछे तो बताइए नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, अगर गांव पूछ ले
तो आप बताएंगे केवड़िया गांव में है। एक बार तो दीप ही पूछ लिया था, तो एग्जाम में पूछा गया तो बताएंगे आप साधु बेट द्वीप पर स्थित है। तो आपसे राज्य पूछे, जिला पूछे, किस नदी के किनारे है, गांव बताइए, द्वीप बताइए, तो आप हर पर्सन के लिए तैयार रहिए। किसी प्रकार से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वास्तुकार आपसे पूछे तो राम सुतार, जो एक प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम सुतार, इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। ऊंचाई पूछे तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। आधार सहित इसकी 240 मीटर है। यहाँ जो आधार है, इस आधार से तो 240 है, बाकी जो मूर्ति की ऊंचाई है, जो मुख्य सरदार पटेल की जो मूर्ति है, वो 182 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे फिट में लिखा है 597, लेकिन आमतौर पे आपसे मीटर में पूछें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुजरात की जो विधानसभा है, गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें होती है, तो उसी पर इसे इसके जो हाइट है 182 रखी गई है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बताइए, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस मूर्ति की जो नींव है ये 2013 में रखी गई। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, जो अब भारत के प्रधानमंत्री है। तो जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इसकी एक प्रकार से नींव रखी गई और ऐसा मूर्ति हम बनाएंगे, इसकी घोषणा 2010 में की गई, अनाउंस 2010 में हुई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया, उस कंपनी का नाम है L&T, लॉर्सन एंड टर्बो को ये दिया गया है। तो L&T नामक कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। तो इस मूर्ति का जो अनावरण है 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ना। तो 2018 जब सरदार पटेल की 143वीं जयंती थी, तो जब इस मूर्ति का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। आगे चलते हैं, तो देखिए आगे बताया गया है एक ट्रस्ट है। तो इस मूर्ति, इस परियोजना को प्रभावशाली से लागू किया जाए, इसलिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। तो SVPRET नामक एक संस्था का गठन किया गया कि किस प्रकार से इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए। और 2016 तक कुल 135 मीट्रिक टन स्क्रैप लोहा इकट्ठा किया गया और लगभग 109 टन का उपयोग भूमि की नींव बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, परियोजना के समर्थन में, कि इस परियोजना का समर्थन करने के लिए 15 दिसंबर 2013 को सूरत, जो ताप्ती नदी पर आता है, गुजरात में है, और वडोदरा जो गुजरात में है, में रन फॉर यूनिटी, है ना, रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन आयोजित की गई थी। तो इसी मूर्ति को, इस परियोजना को समर्थन करने के लिए रन फॉर यूनिटी नामक एक मैराथन आयोजित भी की गई थी 2013 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी केवल अपनी योग्यता पर ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है, जहाँ पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापक से उसका संपर्क रहता है, जिससे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त होगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की रेख देख में होता है, जहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती। हम रात को प्रत्येक 40 से 50
लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई एक तपस्या है। यदि आपके पास समय है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए। जो विषय एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगली मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ही समानता की मूर्ति कह रहे हैं। ये मूर्ति आपके सामने है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। ये मूर्ति किस महापुरुष की है? रामानुजाचार्य की है, जो एक वैष्णव संत है। स्थान पूछेंगे आप बताएंगे हैदराबाद में है, और हैदराबाद तेलंगाना में आता है। तो अगर आपसे हैदराबाद नहीं मिलेगा पेपर में तो हो सकता है तेलंगाना मिले, ठीक है। और डिजाइनर आपके सामने है DMV प्रसाद स्थापत्य, ठीक है। अच्छा, समर्पित किसको है? ये रामानुजाचार्य जो एक वैष्णव संत है। यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे पंच धातुओं से बनाया गया है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि बताइए ये धातु किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट की बनी है, तांबे की बनी है, बलुआ पत्थर की बनी है, संगमरमर की बनी है। तो आपको याद रखिए ये मूर्ति बनी है पंच धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते के संयोजन से बनाया गया है। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति तो आप ध्यान से देखिए, ये मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है, जबकि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी थी वो खड़ी मुद्रा में मूर्ति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठने की मुद्रा में बनाई गई दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आप सोचेंगे पहली कौन सी है बैठी हुई मुद्रा में? तो थाईलैंड में बैठने की मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति को अब तक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहा जा रहा है। तो थाईलैंड में जो बैठी हुई मुद्रा जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है उसे अब तक सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति माना जा रहा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन रामानुजाचार्य कि वर्तमान में जारी 1000वीं जयंती समारोह का एक भाग है। तो देखिए ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो बनाई गई है ये रामानुजाचार्य की क्या है? 1000वीं जयंती, ठीक है। उस जयंती का क्या है? ये एक उस जयंती का एक भाग है, क्योंकि रामानुजाचार्य का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1017 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए,
ये रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दी जा रही है। कई बार आपसे रामानुजाचार्य पे ही पूछ लेते हैं या पूछा जा सकता है, तो देखिए वो क्या है। वास्तविक नाम पूछे तो रामानुज है, जन्म पूछो तो 1017 ईस्वी में हुआ है, जन्म स्थान पूछे तो श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में है, मृत्यु पूछे तो 1137 जो 120 वर्ष की आयु में है। रामानुजाचार्य का मूल शरीर यानी मम्मी को आज भी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में संभाल कर रखा गया है। रामानुजाचार्य का जो मूल शरीर है वो आज भी एक मंदिर में संभाल कर रखा गया है, और वो मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर में आज भी इनके मूल शरीर को संभाल के रखा है वहां पे। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम के कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। दुनिया का एकमात्र हिंदू मंदिर है जहां वास्तविक मृत शरीर को मंदिर के अंदर रखकर उसकी पूजा की जाती है। मृत शरीर को रखकर एक हिंदू मंदिर में पूजा की जा रही है। रामानुजाचार्य एक ऐसे संत है वैष्णव। तपस्वी चिन्नाजियर, ये सुझाव चिन्नाजियर ने किया था कि जो 1000वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और रामानुजाचार्य के जो संदेश थे उन्हें फैलाने के लिए उनकी शिक्षाओं तक, जो शिक्षाएं है जो जन तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया एक मूर्ति बनाई जाए। तो एक प्रतिमा का निर्माण करके रामानुजाचार्य की शिक्षाओं की 1000वीं वर्षगांठ मनाने का विचार लेकर आए। और विचार कौन लेकर आए? चिन्नाजियर। पत्थर से निर्मित 108 दिव्य देशम जो मॉडल मंदिर मूर्ति के चारों ओर है। तो कुल 108 है जो मूर्ति के चारों ओर है। प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022, हो सकता है ये तारीख भी आपसे पूछ ली जाए, तो 5 फरवरी 2022 को किया था। जबकि गर्भगृह, तो यहाँ पे जो मंदिर है उसके जो गर्भगृह है, गर्भगृह में बनी 120 किलोग्राम सोने की मूर्ति का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2022 को किया था। तो कहने का मतलब है जो मुख्य मूर्ति है ये, इनका उद्घाटन तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो इस गर्भगृह में एक अलग से मूर्ति और है इन्हीं की 120 किलोग्राम सोने की, वो मूर्ति श्री रामनाथ कोविंद जो उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आगे देखिए, अगली है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को हम कह रहे हैं ज्ञान की मूर्ति। आपके सामने मूर्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर में, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? महाराष्ट्र के लातूर में। जो 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण 13 फरवरी 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया। तो उस समय जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री थे 2022 में, किरण रिजिजू जी, इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया। सरदार ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखिए अंबेडकर की एक मूर्ति और है, तो लिखा है अंबेडकर की अन्य मूर्ति। एक मूर्ति हैदराबाद में है, और हैदराबाद के उस समय मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तो के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तेलंगाना के, और तेलंगाना में आता है हैदराबाद। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने हुसैन सागर झील के किनारे बाबा साहब की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया 14 अप्रैल 2023 में 132वीं जयंती पर, ठीक है। अब तो ये मुख्यमंत्री नहीं है तेलंगाना के,
अब तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो रेवंत रेड्डी है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का शासन आ चुका है। तो उस समय चंद्रशेखर राव जब तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हैदराबाद में भी बाबा साहब की एक मूर्ति का अनावरण किया था। और अंबेडकर की एक मूर्ति अमेरिका में भी है। यहां से आपसे बनकर आएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति देखिए, अभी मूर्ति कहां है? अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में कहां पर है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्थान है अमेरिका में जहां पे इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। देखिए, भारत में जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो रामानुजाचार्य की हैदराबाद में है, लेकिन अंबेडकर साहब की एक मूर्ति जो अमेरिका में है उसे हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कह रहे हैं, और जिसे प्रसिद्ध कलाकार मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है। ये राम सुतार वही है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और ये आंध्र प्रदेश में है। लेकिन एक आपने हैदराबाद में देखी, एक महाराष्ट्र के लातूर में देखी, एक अमेरिका में देखी और एक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है। और विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया जनवरी 2024 में। यह प्रतिमा 206 फीट ऊंची है। अंबेडकर स्मृति भवन में 81 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित है। 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो अंबेडकर की 3-4 मूर्तियां थी जो मैंने आपको बताई है। कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है। स्टैचू ऑफ पीस, अब यहां से क्वेश्चन बनकर आएगा करंट अफेयर में कि स्टैचू ऑफ पीस किस महापुरुष की है और कहां है। तो स्टैचू ऑफ पीस ये आपको दिखाई दे रही है और स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में है। या तो राजस्थान आएगा या जिला पूछे तो पाली है। तो पाली जिला के जेतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ की 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है। तो एक जैन आचार्य विजय वल्लभ और उनकी 151वीं जयंती पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। राजस्थान के पाली जिले में आप याद रखिए, उन्होंने स्वतंत्रता और स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय से समर्थन किया था। सक्रिय रूप से एक प्रकार से उन्होंने समर्थन किया है। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो अब ये मूर्ति आपको दिख रही है, ये मूर्ति ये है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में ये कांसे की बनी हुई है, कांसे की बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया। तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि प्रधानमंत्री ने इसका किया है और यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो जो बैंगलोर है, जिसे आप सिलिकॉन वैली कहते हैं भारत का, जिसे आप अंतरिक्ष शहर कह रहे हैं, है ना, बेंगलुरु को बोलते हैं अंतरिक्ष शहर भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इसी बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है ये। इसे बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बनाया गया है। तो आपको यह भी पता चल गया कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बेंगलुरु में है। यह मूर्ति किसी शहर के संस्थापक, तो ये मूर्ति किसी शहर के संस्थापक जिसने शहर
जो शहर के जो संस्थापक है, के लिए बनाई गई सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। यह मूर्ति राम सुतार ने बनाई है, डिजाइन किया है। ठीक है, तो बार बार आप नाम सुनेंगे एक मूर्तिकार का, राम सुतार। स्टैचू ऑफ बिलीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी का दूसरा नाम है विश्वास स्वरूपम। तो पेपर में विश्वास स्वरूपम के नाम से भी आ सकता है और स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी आ सकता है। ये मूर्ति कहाँ है? तो राजस्थान के नाथ द्वार में शिवजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आपको दिख रहे हैं भगवान शिव, और ये भगवान शिव की प्रतिमा राजस्थान के नाथ द्वारा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको? स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो ये किस शिव जी की कितनी है? 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा। तो जो विश्वास स्वरूपम है, ये विश्व में शिव भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है। परियोजना का मार्गदर्शन प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री केतन रावल द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण 2022 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। स्टैचू ऑफ वेल्लोर, बहादुरी की प्रतिमा, वीरता की प्रतिमा। तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर यह अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा है। ये मूर्ति आपके सामने दिख रही है। ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री ने इस मूर्ति का अनावरण किया। अब ये मूर्ति किसकी है? लचित बोरफुकन की। ये कौन है? अहोम सेनापति। अब अहोम सेनापति क्या है? तो देखिए, एक राज्य है भारत का असम, और इस असम राज्य में एक अहोम राजवंश था, और इस अहोम राजवंश का एक सेनापति था लचित बोरफुकन। अब ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या सेनापति है जिनके नाम पर एक मूर्ति बनाई, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो करने गए? इन्हें याद किया जाता है मुगलों की सेना को पराजित करने के लिए। 1671 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसे कहते हैं सराय घाट की लड़ाई। ये लिखा है सराय घाट की लड़ाई। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में अहोम सेना की अगुवाई लचित बोरफुकन ने की, और इन्हीं की अगुवाई में मुगलों की औरंगजेब की सेना को पराजित कर दिया। उन्होंने अश्मीय सेना की अगुवाई की और मुगलों को पराजित किया। तो मुगलों, औरंगजेब की सेना को पराजित किया था इन्होंने। इस मूर्ति का अनावरण पूर्वी असम के जोरहाट में किया गया है। तो ये मूर्ति कहां की गई है? असम में। ठीक है, और याद रखिए जो अहोम राजवंश है ना, इनके जो राजा हैं, इनके राजाओं का जो कब्र गृह है, इन राजाओं का जो कब्रिस्तान है जहां इन्हें दफनाए गए हैं, उन्हें कहते हैं मोइदम। तो मोइदम क्या है? मोइदम होता है जो अहोम राजवंश है, इनके जो राजा है उनकी कब्रें, कब्रिस्तान। उस मोइदम को यूनेस्को ने भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। 43वीं विश्व धरोहर स्थल मोहिदम को इसी वर्ष। आगे देखिए, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा। शयन मतलब इस प्रकार से देखिए, इनका एक हाथ, ये दाहिना हाथ जो है, एक कोहनी, ऐसे इस कोहनी पर इनका सिर रखा हुआ है। इसी मुद्रा में तो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, इसी मुद्रा में। और अपना अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर दिया था, जो उत्तर प्रदेश में आता है। और अपना अंतिम उपदेश जिस शिष्य को दिया था, उस शिष्य का नाम था सुभद्र। और गौतम बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था वो था आनंद।
तो भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसी मुद्रा में दिया था, इसी शयन मुद्रा में। तो ये जो भगवान बुद्ध की जो शयन मुद्रा है, देखिए इस मूर्ति को बोध गया में स्थापित किया जाएगा, जो बिहार में है। ये वही स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बिहार बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। यह विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ। इसे फाइबर गिलास से बनाया जा रहा है। इसके मूर्तिकार मिंटो पोल है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 30 फुट ऊंची होगी। और ये मूर्ति बोध गया में बनाई जा रही है। और ऐसी ही मूर्ति एक कुशीनगर में भी है, इसी मुद्रा शयन मुद्रा के अंदर, जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश मतलब एक प्रकार से दिया और वहीं पे उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया था। शयन मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां, उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ दिखाया गया है। तो देखिए दाहिनी ओर लेटा हुआ दिखाया गया है और उनका सिर एक कुशन और उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ है। तो दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ है। भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आगे देखिए सीता माता की मूर्ति। तो सीता माता की मूर्ति जो है ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। ठीक है, ये रही माता सीता की प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी में। 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, देखिए ये रही हनुमान जी की मूर्ति। गुजरात के मोरबी में, ये आप याद रखिए, गुजरात के मोरबी में ये मूर्ति बनी है। प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। हनुमान चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो हनुमान चार धाम परियोजना के तहत देश भर के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। सरदार पटेल की एक मूर्ति कनाडा में है। ठीक है, तो कनाडा के मरखम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ही एक छोटा रूप है। ये देखिए ऐसे ही तो मूर्ति लगी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, और इसी का एक छोटा रूप लगाया गया है कनाडा के मरखम में। तो करंट अफेयर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, कनाडा में पहली बार सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, जिस इलाके में प्रतिमा लगाई जा रही है उस इलाके को अब सरदार चौक के नाम से भी जाना जाएगा। आगे देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा। अब ये प्रतिमा कहां लगाई जा रही है? राजस्थान के जोधपुर में। तो राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 385वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पे कौन गए हैं? रक्षा मंत्री गए हैं। वीर दुर्गादास राठौर की 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने के लिए वीर योद्धा थे। तो ये वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा राजस्थान के जोधपुर में अनावरण किया गया। पराग्वे में महात्मा गांधी की मूर्ति। तो पराग्वे में विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर है, इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये रही महात्मा गांधी जी की मूर्ति। और एक लक्ष्मण जी की मूर्ति देखिए, लखनऊ में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो जो लक्ष्मण जी है इनकी मूर्ति भी स्थापित की जा रही है लखनऊ में, जो 151 फीट होगी। और शहर में ही, लखनऊ शहर में ही 1 एकड़ भूमि पर लक्ष्मण मंदिर भी बनाया जाएगा। आगे देखिए अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा, ये रही वो प्रतिमा। ये
एक स्वतंत्र सेनानी है ना, इन्होंने एक विद्रोह किया था, रंपा विद्रोह, उसकी अगुवाई इन्होंने की। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा किया गया यह उद्घाटन आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा था। तो देखिए, अल्लूरी सीताराम की प्रतिमा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में है। अच्छा देखिए, इन अल्लूरी सीताराम राजू को किसके लिए जाना जाता है? रंपा विद्रोह के लिए। ठीक है, 1922-1924 में चला था रंपा विद्रोह। ये देखिए, 1922 से 1924 का जो रंपा विद्रोह है, जिसे मनियम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के गोदावरी जिले में अल्लूरी सीताराम राजू की अगुवाई में ये एक आदिवासी विद्रोह था। और ये विद्रोह क्यों किया गया था? अन्यायपूर्ण वन कानून के लिए। एक वन कानून लेकर आए थे अंग्रेज, उसके खिलाफ इन्होंने बगावत की है। ठीक है, एक देखिए सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा। अभी कभी आप इंडिया गेट पे जाएंगे तो इंडिया गेट पे आपको सुभाष चंद्र बोस की इस प्रकार से ग्रेनाइट पे बनी एक मूर्ति दिखाई देगी। ठीक है, देखिए दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। जहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है, पहले यहां पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित होती थी, जिसे हटा दिया गया था कई सालों पहले। लेकिन अब ये खाली था स्थान जहां पे पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, हटाने के बाद ये स्थान खाली था। लेकिन अब इसको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है, जिन्हें देश नायक कहा जाता है, जिन्हें नेताजी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। ठीक है, यह मूर्ति 28 फीट ऊंची है और मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज है। ये वही मूर्तिकार है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में राम लल्ला की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसे बनाया है। आगे देखते हैं, ओमान में महात्मा गांधी की प्रतिमा। ओमान में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो पहली बार है ना, तो पहली प्रतिमा है महात्मा गांधी की ओमान में। ठीक है, ओमान एक देश है एशिया महाद्वीप पर। ठीक है, और महात्मा गांधी की एक मूर्ति और है जो पटना में गांधी मैदान में भी है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर, और ये ईसा मसीह की मूर्ति है। क्राइस्ट द प्रोटेक्टर, ईसा मसीह की 141 फुट ऊंचा स्टैचू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण ब्राजील में हुआ है। ये रही वो मूर्ति, क्राइस्ट द प्रोटेक्टर। ये ईसा मसीह की मूर्ति है जो ब्राजील में स्थापित एक प्रकार से हुई है। एक तो 141 फुट। ऐसी एक प्रतिमा और है ईसा मसीह की, ब्राजील में ही है, जिसे क्राइस्ट द रिडीमर कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, स्टैचू ऑफ वननेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये मूर्ति आपको दिख रही है और ये मूर्ति आदि शंकराचार्य की है, जिन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया है। ये स्थान आप याद रखिए, यहाँ पर इस मूर्ति का स्थापित की गई है, अनावरण यहाँ पे किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। मांधाता द्वीप जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर स्थापित की गई है। ये आपके सामने आदि शंकराचार्य हैं। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा। तो विश्व की सबसे
ऊंची जो नटराज प्रतिमा है ये आपको दिख रही है, ये नटराज प्रतिमा है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में स्थापित किया गया है। तो जो G20 का जो शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में कहा हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था, यहीं पर नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नटराज की यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है। नटराज को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस रूप में तांडव नृत्य की एक मुद्रा में हैं। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची और 18 टन वजनी है। तमिलनाडु के स्वामी मल्लाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने नटराज की इस मूर्ति को बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा वही स्थान है जहां पे 6 अगस्त 1945 को सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो इसी हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को किया। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार द्वारा बनाई गई यह 42 इंच ऊंची है, जिसे टिकाऊ कांस्य सामग्री से तैयार किया गया है। ये वो मूर्ति आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई 2023 इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। इस मूर्ति पे नीचे लिखा हुआ है। आगे देखिए, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति। तो नाम से दिख रहा है बुद्धा मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये, और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा भगवान बुद्ध की मूर्ति है। मूर्ति चीन के हेनान प्रांत में लूसान नामक जगह पर है। तो चीन में है, और चीन में कहां पर है? हेनान प्रांत में लूसान नामक स्थान पर है। तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा यह मूर्ति की ऊंचाई 128 मीटर है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है भाई। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति 128 मीटर, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। यह हेनान चीन में स्थित है और 2008 में बनकर तैयार हुई थी। ये आपके सामने दिख रहे हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हें जानते हैं। अभी देखिए, एक मूर्ति है सचिन तेंदुलकर की। तो वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है, क्रिकेट का मैदान है, तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने बनवाया है। ठीक है, आगे है चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा। चंद्रशेखर आजाद, भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की एक प्रतिमा बनाई जा रही है। तो भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में आजाद के जन्म स्थान, तो प्रतिमा का जो आधार है उसमें चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म स्थान है भाभरा, देखो ये लिखा है भाभरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा। आगे है शिवाजी महाराज की मूर्ति ढही। अब देखो इसमें क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया था 2023 में। लेकिन कुछ महीने बाद 2024 में ये मूर्ति गिर गई। तो राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त 2024 को ढह गई। तो अगस्त 2024 26 अगस्त को ये मूर्ति गिर गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका अनावरण किया था, ये वो मूर्ति है। ठीक है, तो 4 दिसंबर 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, लैक्विन शेक्या मूर्ति। लैक्विन शेक्या मूर्ति भगवान बुद्ध की मूर्तियां है और 116 मीटर है। यह मूर्ति दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। तो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्प्रिंग बुद्धा टेम्पल,
और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? लैक्विन शेक्या है। ये रहे भगवान बुद्ध, खड़ी मुद्रा में और सैय्यद मुद्रा में। और इसी सैय्यद मुद्रा में एक मूर्ति कहाँ स्थापित हो रही है? बोध गया बिहार में, और एक कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण वर्ष 2008 में हुआ था। ये मूर्ति म्यांमार में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लैक्विन शेक्या की मूर्ति में गौतम बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति के बगल में खड़े गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है, जो महापरिनिर्वाण दृश्य को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, कहां पर है? न्यूयॉर्क में। आपने मूर्ति बहुत बार देखी होगी। देखिए ये मूर्ति रही स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। तांबे की मूर्ति है। मूर्ति का पूरा नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनलाइटिंग वर्ल्ड। तो इस मूर्ति का पूरा नाम है, कि बाकी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का एक संयुक्त प्रयास है। देखिए एग्जाम में ये आ जाता है कि इस मूर्ति को अमेरिका को किसने दिया था? तो फ्रांस ने अपनी दोस्ती के तौर पर ये उपहार में अमेरिका को दी है। तो फ्रांस ने अमेरिका को दी है, एक प्रकार से उसके स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह 4 जुलाई 1776, अमेरिका जो अपना स्वतंत्र दिवस है भाई वो कब मनाता है? 4 जुलाई को। ये एग्जाम में आ जाता है कि अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की याद में फ्रांस से यूएसए के लिए एक उपहार था। ठीक है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है उसके लिए इसको दी जा रही है। ठीक है, देखिए आपको दिख रही है मूर्ति, इसके एक हाथ में मशाल है, एक हाथ में इसकी पुस्तक है, और उस पर लिखा है 4 जुलाई 1776। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसकी जो इसका जो मुकुट है, इस मुकुट पर आपको 7 स्पाइक दिखाई देगी। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो स्पाइक्स है ये एक प्रकार से महाद्वीप और सागर को दर्शाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है 1886 में। इस मूर्ति का जो अनावरण है 1886 में अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने इसका एक प्रकार से क्या किया है? अनावरण किया है। प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर की मूर्ति है, और मुकुट में 7 किरणें, मतलब स्पाइक्स जो आप देख रहे थे मुकुट पे, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे देखिए। स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस। देखिए एक स्टैचू ऑफ पीस जो है ये एक जैन आचार्य विजय वल्लभ की थी, जो राजस्थान के पाली में स्थापित है ना। लेकिन एक स्टैचू ऑफ पीस जो रामानुजाचार्य का है, जो शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से बनी है। मकराना जो राजस्थान में आता है वो संगमरमर के लिए जाना जाता है, और श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, जो 4 फुट ऊंची है। तो ये अलग है स्टैचू ऑफ पीस जो रामानुजाचार्य की है, और जो स्टैचू ऑफ पीस था जो राजस्थान के पाली में है वो जैन आचार्य विजय वल्लभ का है। ये आप देख रहे हैं 4 फीट ऊंची है, शुद्ध सफेद संगमरमर पत्थर से बनी। देखो बिल्कुल व्हाइट मूर्ति है ये। इसका अनावरण किसने किया है? अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और श्रीनगर में। एक टावर ऑफ पीस है। देखो ये टावर ऑफ पीस आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलीपींस में है भाई। एग्जाम में पूछ लेते हैं टावर ऑफ पीस कहाँ है? फिलीपींस में है, जिसे द मदर ऑफ ऑल ऑफ एशिया कहा जाता है। द मदर ऑफ ऑल एशिया कहा जाता है। टावर ऑफ पीस एक सामान्य स्मारक मंदिर है जो वर्जिन मैरी को एशिया और पूरी दुनिया में एकता और शांति के प्रतीक के रूप में समर्पित है। यह फिलीपींस में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये फिलीपींस में है, और ये 98.15 मीटर कि वर्जिन मैरी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे देखिए। स्टैचू ऑफ अहिंसा। देखिए ये स्टैचू ऑफ अहिंसा है। यह विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है। ठीक है, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की है। ठीक है, तो ये ऋषभ देव की है, और इन्हीं ऋषभ देव को कहा जाता है आदिनाथ। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जैन धर्म में कुल 24
तीर्थंकर है। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो कुल 24 थे, जो अंतिम थे वो महावीर स्वामी थे। तो जो प्रथम तीर्थंकर थे उनकी ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ अहिंसा। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा है। नासिक के पास मांगी तुंगी पहाड़ियों पर ये काटकर बनाई गई है। एक मुथुमलाई मरुगन स्टैचू है। मरुगन मतलब भगवान कार्तिकेय है, जिसे आप भगवान कार्तिकेय जानते हैं, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, ये मरुगन वही है। ठीक है। तो मुथुमलाई मरुगन स्टैचू तमिलनाडु के सोलम जिले में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान मरुगन प्रतिमा का अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ये है मुथुमलाई मुरुगन स्टैचू। ठीक है। ऐसी एक मलेशिया में भी है। ऐसी ही मरुगन जो भगवान है उनकी एक प्रतिमा मलेशिया में है, लेकिन उससे ऊंची है। देखिए 140 फीट ऊंची यह मूर्ति मलेशिया में स्थित पुथुमलाई मरुगन की मूर्ति 140 फीट से भी ऊंची है। ठीक है। आगे देखिए गोमटेश्वर स्टैचू। गोमटेश्वर कौन है? देखिए जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, उनके पुत्र है गोमटेश्वर। तो उनकी एक मूर्ति है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। यहां से क्वेश्चन आता है। यह गोमटेश्वर मंदिर में भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला में स्थित है, जो बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो गोमटेश्वर की मूर्ति को हम बाहुबली की मूर्ति भी कह देते हैं। ये मूर्ति आपके सामने है। विंध्यगिरि पहाड़ियों की चोटी पर बना 17 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गोमटेश्वर प्रतिमा भी कहा जाता है। और खास बात देखिए, यहाँ पे हर 12 साल में एक महामस्तभिषेक नामक त्योहार मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि महामस्तभिषेक जो एक त्योहार है जो 12 वर्ष में मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो श्रवण बेलगोला, जो जैन धर्म का जो एक प्रकार से तीर्थ स्थल है दक्षिण भारत में। इस मूर्ति का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर के तराश कर किया गया है। पश्चिमी गंग राजवंश रचमुल्ला चतुर्थ के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे चामुंड राय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। किस मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो चामुंड राय ने किया है। एक है आदि योगी शिव स्टैचू। और जो आदि योगी शिव स्टैचू है, देखिए आपके सामने दिख रही है आदि योगा शिव स्टैचू। आपने काफी बार इसको देखा होगा। आदि योगा शिव प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट मतलब 34 मीटर है। यह प्रतिमा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। और 24 फरवरी 2017 को 112 फीट ऊंची शिव प्रतिमा आदि योगी का अनावरण नरेंद्र मोदी, जो भारतीय प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा किया गया था। यह ईशा फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती, मतलब एक प्रकार से इसको जो फाइनेंस है वो उन्होंने दिया। और लोकप्रिय योग गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। ईशा फाउंडेशन इन्होंने स्थापित किया है। एक है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। ये सेम आपको बिल्कुल क्राइस्ट द प्रोटेक्टर जैसी दिखाई दे रही है। दोनों ब्राजील में है, दोनों ईसा मसीह की है, लेकिन ब्राजील के रियो डी जनेरिया में है ये वाली। तो क्राइस्ट द रिडीमर दक्षिण पूर्वी ब्राजील के रियो डी जनेरिया के माउंट कोरकोवाडो के शिखर पर ईसा मसीह की विशाल मूर्ति है। प्रतिमा की ऊंचाई जो है ये 30 मीटर है। पुर्तगाल से ब्राजील की आज़ादी की शताब्दी मनाने के लिए 4 अप्रैल 1922 को क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा का एक प्रकार से आधारशिला रखी गई थी। ये जो ब्राजील है ये पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ है। 1822 में आज़ाद हुआ था। 1822 से 1922 जब ये अपना शताब्दी मना रहा है आज़ादी का, तो इस मूर्ति को बनाने का एक आइडिया, उसकी आधारशिला इसमें रखी गई 1922 में। और लगभग ये 1931 तक ये मूर्ति बनकर तैयार हुई। यह मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति कला है। और मूर्ति कला कौन है? पोल लैंडोवेस्की। ठीक है, ये मूर्तिकार है। दी मदरलैंड कोर्स स्टैचू, ये देखिए आपके सामने है ये स्टैचू। सीधा पूछ लेंगे कहाँ पर है तो आप बता देंगे ये रूस में है। ठीक है। मूर्तिकार यहाँ पे लिखा है येवगुनी वेचुटिच और निकोलाई निकिटिन। ठीक है। रूस में सबसे प्रतिष्ठित मूर्तियों में से एक है, जो वोल्गा ग्राड में शहर से घर में खड़ी है। तो ये कहाँ पर है? वोल्गाग्राड में है। और 85 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह यूरोप की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये जो मूर्ति है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था,
तो दौरान स्टालिनग्राड की लड़ाई के नायकों के लिए जीत और श्रद्धांजलि का एक प्रतीक है। आगे देखिए, बाहमियान बुद्ध। तो अफगानिस्तान में एक बाहमियान नामक स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध की मूर्तियां, जिसे हम कहते हैं बाहमियान के बुद्ध मूर्तियां। तो बाहमियान में अफगानिस्तान में एक जगह है। देखिए, ये एक प्रकार से मूर्ति है। इन मूर्तियों को, ये भगवान बुद्ध की है, लगभग 5वीं शताब्दी की है, जिन्हें तालिबान जो अभी अफगानिस्तान पे शासन कर रहा है, उन्होंने इन मूर्तियों को एक प्रकार से उड़ा दिए थे, तोड़ दिए थे इन मूर्तियों को। तो बाहमियान अफगानिस्तान में यहाँ पर 5वीं शताब्दी की भगवान बुद्ध की कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद थी। बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनी बाहमियान बुद्ध की मूर्तियां कभी दुनिया में सबसे ऊंची बुद्ध खड़ी प्रतिमा थी। तो किसी जमाने में ये बुद्ध की खड़ी हुई सबसे ऊंची मूर्ति होती थी, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, बुद्ध की 2 मुख्य मूर्तियां, जो यहाँ पे बहुत सारी बुद्ध की जो मूर्तियां है बाहमियान में अफगानिस्तान में, इनमें से 2 प्रमुख मूर्तियां हैं, जिनमें से एक है सालसल और एक है शमामा, जो 55 और 58 मीटर की ऊंचाई पर तक की है। वर्ष 2001 में तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। तो तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान पे शासन कर रहा है, इन्होंने इस मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। और फिर क्या हुआ, 2003 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है, इस सूची में बाहमियान बुद्धों के अवशेषों को शामिल किया गया। तो जो अवशेष बच गए थे बुद्ध की मूर्तियों के, उन्हें फिर 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में अपना शामिल किया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने कहा है कि अब वह मेस एनाक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा। देखिए, यहां से क्या आपके लिए एक न्यूज निकल कर आती है, जो तालिबान 2001 में बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा था, ये कहकर कि गैर इस्लामिक है, इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है, और इसे गैर इस्लामिक मानकर बुद्ध की प्रतिमाओं को 2001 में नष्ट कर दिया था। आज वही तालिबान इन मूर्तियों की सुरक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मूर्तियाँ जहाँ स्थित है उसका नाम है मेस एनाक, और यहाँ पर तांबे की खदान है, और तालिबान ये मान रहा है कि यहाँ पे चीन अपना निवेश करेगा। अगर यहाँ पे जो मूर्तियाँ है, अगर इन्हें नष्ट करेंगे तो शायद चीन निवेश नहीं करे, क्योंकि घोर आलोचना होगी भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने पर। तो शायद हो सकता है कोई सरकार यहाँ पे निवेश ना करे, और तांबे की खदान से अब चीन निवेश करेगा तो फ़ायदा सीधा तालिबान को होगा। इसलिए तालिबान आज अपने फ़ायदे के लिए इन मूर्तियों की सुरक्षा कर रहा है, जो कभी उसने खुद तोड़ दी थी। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति। तो अयोध्या में राम मंदिर है। इस राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार है वो कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा। तो राम मंदिर में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति, देखो ये रही राम लल्ला की मूर्ति। इस मूर्ति के इस तरफ आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी, यहाँ पे गरुड़ भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। यह मूर्ति 5 साल के राम लल्ला की मूर्ति है, जो 51 इंच ऊंची है। मूर्ति में भगवान राम को कमल, देखिए यहाँ पे है कमल का जो फूल है उस पर ये खड़े हैं। ठीक है, तो कमल के फूल पे खड़ा दिखाया गया है, और उनके हाथ में तीर और धनुष है। तो देखिए, एक हाथ में तीर है और एक हाथ में धनुष है। ठीक है, मूर्तियों का निर्माण कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। तो अरुण योगीराज एक मूर्तिकार है जिन्होंने इसको मूर्ति को बनाया है। यह कृष्णशिला यानी ब्लैक स्टोन, तो ये ब्लैक स्टोन से बनी है, और ये ब्लैक स्टोन मैसूर, ठीक है, मैसूर के पास एचडी कोटे और उत्तर कन्नड़ जिले में ये एक प्रकार से पत्थर मिलता है, जो ब्लैक स्टोन या जैसे कृष्णशिला कह रहे हैं उससे ही बनी है। स्टैचू ऑफ लेनिन, लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे भाई, और रूसी क्रांति के जनक लेनिन। ठीक है, लेनिन वही है जो हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह है उनको जब फांसी दी जा रही थी उससे पहले इसी क्रांतिकारी की पुस्तक पढ़ रहे थे। तो स्टैचू ऑफ लेनिन इनकी एक मूर्ति है जो अमेरिका
में वाशिंगटन डीसी में है और यह रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन की 16 फीट 5 मीटर की कांस्य प्रतिमा है। एक है द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड, ये आपके सामने दिख रही है, द बिग बुद्धा ऑफ थाईलैंड। यह थाईलैंड में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इसकी स्थापना 2008 में और ऊंचाई इसकी कितनी है, 92 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए, ओशिकु दाइबुत्सुकु बुद्ध प्रतिमा, तो नाम से दिख गया है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ओशिकु दाइबुत्सुकु जापान के ओशिकु शहर में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की एक विशाल काय मूर्ति 1993 में बनाई गई थी। यह 120 मीटर ऊंची है। कितनी है, 120 मीटर ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य बुद्ध प्रतिमा के रूप में जानी जाती है। यह वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची मूर्ति, ये आपको दिखाई दे रही है, भगवान बुद्ध की है, जापान में है, ओशिकु दाइबुत्सुकु। ठीक है, आगे देखिए, सेंडाई डाई केनन स्टैचू, ये भी जापान में आपको दिखाई दे रही है। तो ये जापान में स्थित है और ये जापान में देवी की सबसे ऊंची मूर्ति है, 92 मीटर की, स्थापना 1991 में है। एक है डांसिंग गर्ल मूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो जो एक स्थल है जिसकी खोज R.D. बैनर्जी ने की थी, वहां से ये मूर्ति हमें मिली थी। तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति आप ये देख रहे हैं, मूर्ति है, इसमें एक महिला डांस कर रही है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। इसकी खोज वर्ष 1926 में एक पुरातत्वविद थे जो अर्नेस्ट मेके है, उन्होंने मोहनजोदड़ो में की थी। ठीक है, और ये पाकिस्तान में है अभी फिलहाल ये मोहनजोदड़ो। और ये मूर्ति किसकी बनी है, कांस्य की बनी मूर्ति है। वर्तमान में इसे कांस्य मूर्ति को भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में, अभी फिलहाल ये मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। नृत्यांगे की मूर्ति की लंबाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। शरीर की बनावट के आधार पर डांसिंग गर्ल प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से संबंधित है। तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और उसी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है ये मूर्ति। ठीक है, जो डांसिंग गर्ल की है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनी होगी। डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए, इस मूर्ति को बनाने के लिए विधि है जिसका नाम है मोमलोप्पी विधि। ये एग्जाम में आ जाता है कि बताइए किस विधि से बनी है ये, तो मोमलोप्पी विधि से बनी है, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का भी उपयोग किया गया है। तो इसका इंग्लिश में नाम ये है। ठीक है, केरल में बनी दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति जटायु अर्थ सेंटर। तो केरल में दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति बनी है, ये रही देखो पक्षी मूर्ति, है ना, जटायु। ठीक है, जटायु की मूर्ति है, ये केरल में है, कोल्लम नामक स्थान पे है। और केरल के चदियामंगलम गांव में बने जटायु नेचर पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति जटायु अर्थ सेंटर बनी है। यह पार्क 65 एकड़ में फैला है और यह बनी पक्षी जटायु की मूर्ति 200 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। तो ये जटायु की मूर्ति है। ठीक है, जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। तो हमने रामायण में देखा है कि रावण से युद्ध किया था सीता माता को बचाने के लिए। और अभी हमने पढ़ा था कि जो माता सीता है उनकी एक प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी में स्थापित की जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज एक टॉपिक पढ़ा था जो विश्व में और भारत में कौन कौन सी प्रमुख मूर्तियां हैं। लगभग हमने सभी मूर्तियों को अपनी इस वीडियो में कवर किया है, चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो, स्टैचू ऑफ पीस हो, स्टैचू ऑफ वैलोर हो, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी हो, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ हो, है ना, अलूरी सीताराम की मूर्ति हो। तो तमाम मूर्ति हमने कवर की है। तो अब हम कुछ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची ब्लैंक नामक एक द्वीप पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। राज्य पूछे गुजरात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेंगलुरु में समृद्धि की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसकी स्मृति में बनाई गई।
तो ये जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये बनाई गई थी नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, जो बेंगलुरु के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्वास स्वरूपम, इसका मतलब है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ मतलब ये भगवान शिव की प्रतिमा है, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ जाएगी आपका ये न्यूयॉर्क में। तो डी सही है। और न्यूयॉर्क किस नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों? ये हडसन नदी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? तो इंडिया गेट के पास की गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये आ जाएगी आपके पास हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, ये किसकी मूर्ति थी? रामानुजाचार्य की मूर्ति थी। क्वेश्चन नंबर 7, समृद्धि की मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो लातूर थे, इसमें कौन सी थी? इसमें एक मूर्ति थी जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी शयन मुद्रा में बोध गया, बिहार में, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे बी आपका सही है। अगला है, किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह आपका जाएगा माता सीता, तो बिहार राज्य, और बिहार में कहां पर? सीतामढ़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री ने जो हनुमान जी की 108 फीट ऊंची है, गुजरात मोरबी। तो आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों पुस्तक एसके पब्लिकेशन की, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल की है, इसमें अभ्यास पेपर सेट है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान की एसएससी जीडी और एमटीएस की है, और ये सामान्य ज्ञान व्रत की है। तो आप इन सभी पुस्तक को ऑफलाइन और ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी भर्ती और अन्य सभी भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।